हम करने वाले हैं बीपीएससी एईडीओ में मैथ्स और रीजनिंग कहाँ से करें, कैसे करें, कितने टाइम में करें, आपका क्या सोर्स होना चाहिए, क्या आपको बुक्स फॉलो करनी चाहिए, ठीक है, क्या आपका प्लान होना चाहिए सिलेबस को कंप्लीट करने का, ठीक है, कौन से पीवाई, क्योंकि आपको पता है ये पहली बार हो रहा है तो आपको कौन से पीवाई को फॉलो करना चाहिए, फुल मॉक टेस्ट कौन से लगाने चाहिए, इन सब के बारे में आज हम पूरा डिटेल्स एनालाइज करने वाले हैं और पूरा प्लान देखने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से इसके फ्री जो वीडियोस हैं या बुक्स हैं उन सब के बारे में आज पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो लेट बीपीएससी एयूडी के लिए मैथ रीजनिंग के लिए सबसे पहले आपको अपना टॉपिक लिस्ट बना लेना है। ठीक है, तो टॉपिक लिस्ट में मैंने सबसे पहले अपना रीजनिंग का टॉपिक लिस्ट बना लिया जैसे कि आप देख रहे हैं, और जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है, जैसे डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, वेन डायग्राम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपको फाइंड कर लेने अपने जो पीवाईक्यू है इन सबसे देख के लेके, ठीक है, कि कौन इंपॉर्टेंट है। ये मैंने मैथ्स का बना लिया है। अभी अब चलते हैं अपना, मतलब कि भी रीजनिंग का बनाया है मैंने, अभी आपको दिखा रही हूँ। अब अपना मैथ्स का दिखाती हूँ आपको। ठीक है, अब ये है मेरा मैथ्स का। ठीक है, मैथ्स के लिए मैंने स्टेज 1 स्टेज 2 में इसको ये किया है कि मैं पहले कौन से चैप्टर अपने क्लियर कर लूंगी, फिर उसके बाद कौन से चैप्टर पे आऊंगी। ठीक है, तो पहले मैं आपका एवरेज, परसेंटेज, रेशियो प्रिपरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई, सीआई, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन, डिस्काउंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट परसेंटेज हो गया आपका, प्रॉफिट लॉस हो गया, ठीक, एसआई और सीआई हो गया, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। नंबर सिस्टम आपको बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेगा, परसेंटेज आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेगी। ठीक है, इसके बाद ये टॉपिक जो है ये इससे रिलेटेड है। अगर ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ गए इसको भी समझने में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, और ये जब तक आप कर लेंगे तो आपका कहीं ना कहीं बेस बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाले टॉपिक्स फिर इसको भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी की आप कैसे इनको बांटना चाहते हैं, पर कुछ टॉपिक पहले फाइंड कर लीजिए कि आपको पहले पढ़ना क्या है। ठीक है, उसके बाद हम अपना टॉपिक पे चलते हैं कि आपको कितना टाइम देना है। तो टाइम जो है वो आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। ठीक है, कि आपको किस पे ज्यादा टाइम देना है, क्योंकि किसी का जीएस कमजोर होगा, किसी का मैथ कमजोर होगा, तो और किसी को अलग अलग अपने टारगेट होंगे, अपने अपने जो उनकी सेटिंग्स होगी कि हाँ मुझे पहले कौन सा अपना टारगेट पहले देना है। जैसे कि मेंस का भी किसी का होगा, ठीक है, किसी को अपना एईडीओ पे फुल टारगेटेड है, तो उसके अकॉर्डिंग टू अपना आप टाइम डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने जैसे अपना किया है मैं आपको भी दिखाने वाली हूँ अपना टाइम कि मैंने कैसे किया है। ठीक है, तो फिर अपने टाइम को जो है 5 आवर्स में डिवाइड किया। ठीक है, 2 आवर्स और 3 आवर्स। तो फर्स्ट आवर में मैंने जैसे कि कॉन्सेप्ट करूंगी मैं रीजनिंग का, कि पहले आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको आ गया तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ना तरीका बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, फिर वन कॉन्सेप्ट कर लूंगी, एक टॉपिक उठाऊंगी, जैसे कि मैंने ब्लड रिलेशन उठाया। ठीक है, उसका मैंने सारा कॉन्सेप्ट देख लिया कि इसको कैसे इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्शन उठाया तो कौन कौन से डायरेक्शन में राइट और लेफ्ट का जो कंफ्यूजन होता है उन सबको मैं देख लेंगे। फिर उसके बाद 1 आवर उस टॉपिक का हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, शुरुआत में आपको यही करना है, लास्ट में आते आते आप जब मॉक में बिल्कुल बिल्कुल फुल फ्लैश में आ जाएंगे कि आप सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अभी मैं शुरुआत का बिल्कुल आपको बता रही हूँ। ठीक है, फिर 3 आवर में मैथ का करूंगी मैं। अभी मैंने अपने कॉन्सेप्ट पे, मतलब कि मैथ के कॉन्सेप्ट के लिए मेरा कमजोर है बहुत ज्यादा, तो अभी भी 2 आवर्स दे रही हूँ और 1 आवर प्रैक्टिस के लिए रखेंगे। ठीक है, और उसी प्रैक्टिस में हम जो टॉपिक हमने पढ़ा है, ठीक है, उसको कर सकते हैं, या फिर आपने जो कल टॉपिक पढ़ा होगा, जैसे कि आज हमने टाइम एंड वर्क किया और कल हमने अब जब करने बैठेंगे तो एवरेज कर लेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं कि दोनों का मिक्सअप भी लगा सकते हैं। जैसे 15 मिनट उसको दे दिया, 45 मिनट उसको देख लिया, तो आपको पिछला भी आपको रिविजन करते चलना है, ताकि आप कुछ भी कॉन्सेप्ट भूले ना। और जैसे कि आप रिविजन करने बैठे तो उन कॉन्सेप्ट को भी जैसे कि अपनी कॉपी में लिख लिया। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जब मैं क्लास लेती हूँ तो कुछ कॉन्सेप्ट मैं कैसे लिख लेती हूँ। चलिए आगे देखते हैं। जैसे ये देखें कि ये रेशो में कि 3 का होता है तो कैसे बनाते हैं, इस टाइप का सा मैंने लिख लिया है कि नेक्स्ट टाइम जब मैं पढ़ूं तो मैं इसको रिविजन कर सकूं। अब ये है नंबर सिस्टम, तो मैंने पूरा इसमें नोट्स बना लिया है। देखो यूनिट डिजिट वाला जो रूल है वो मैंने कर लिया, इससे रिलेटेड कुछ मुझे कुछ नोट्स अच्छा लगा था तो वो मैंने वो भी लिख लिया था। फिर मेरे फैक्टर के कुछ नोट्स थे कि कैसे कैसे बना निकालते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर, इवन फैक्टर, ओड फैक्टर, ठीक है, सम ऑफ फैक्टर, ये सब मैंने लिख लिया था। और जैसे कि अब ये विभाज्य वाला, तो मैंने कैसे कैसे इनको ये रूल अप्लाई होता है वो सारे रूल लिख लिए हैं
कि ताकि आप जब नेक्स्ट आपको क्लास लेने की जरूरत ना पड़े और आप फटाफट अपनी कॉपी उठाएं और फट से उसका रिवीजन कर ले, मतलब आपकी फास्ट रिवीजन हो। कुछ क्वेश्चंस भी आप लिख सकते हैं जो आपको हार्ड लग रहे हैं, ठीक है, आपसे नहीं बन रहे प्रैक्टिस के टाइम पे, ठीक है, या फिर जब आप क्लास ले रहे हैं तो सर कुछ बेसिक जो क्वेश्चन हो वो तो आप देख लेंगे, बेसिक क्वेश्चन भी कुछ लिख लेंगे और कुछ हार्ड क्वेश्चन भी लिख लेंगे, ताकि ऐसा हो जाएगा आपके लिए इजी होगा। जैसे कि मैंने ये वाला मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे और जो मुझे हार्ड लग रहे थे फटाफट मैंने लिख लिया, तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो अब आप स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट अपना जो टॉपिक इसका है उसको बारे में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि इनका सोर्स क्या होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने सोर्स के लिए फ्री जो है कॉन्सेप्ट के लिए वीडियोस के लिए यूट्यूब से ही सहारा लिया है। आदित्य सर, गगन सर, अभिनय सर, जो आपको इनमें से कोई अच्छा लगे तो आप पढ़ सकते हैं। मैं तो अभी आदित्य सर से भी क्लासेस ले रही हूँ क्योंकि मैं उससे पहले से पढ़ती आई हूँ थोड़ा सा मैथ्स के लिए अपना, तो मैं उसको ही फॉलो कर रही हूँ। फिर मैंने रीजनिंग के लिए कमल सर और मधुकर कोटावे सर, ये क्योंकि मधुकर कोटावे सर ना यूपीएससी सीसेट के लिए पढ़ाते हैं, तो कुछ टॉपिक उनके बहुत अच्छे हैं, जैसे उन्होंने क्लॉक जो है, कैलेंडर है, ठीक है, डाइस वाला एक टॉपिक उन्होंने, रैंकिंग टॉपिक बहुत अच्छा पढ़ा रखा है, आप देख सकते हैं एक बार अपना यूट्यूब पे सर्च करके, ठीक है। तो ये आपका हो गया सोर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, बुक्स के बारे में, कि आप बुक्स कौन सा फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो बुक्स के लिए मैं यूथ पब्लिकेशन के लिए टॉपिक वाइज एक बुक्स आई है, मैथ और रीजनिंग दोनों के लिए आई है, ठीक है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है हमारी बुक यूथ पब्लिकेशन की बिहार गणित कैप्सूल, ठीक है। इसमें हमें जैसे कि टॉपिक वाइज दे रखा है पूरा, ठीक है, पूरी टॉपिक है, लिस्ट है, फिर उसका कॉन्सेप्ट बता दिया गया है, और साथ में हर टॉपिक का जैसे कॉन्सेप्ट बताने के बाद आपको रुक जाए को, यहाँ पे बहुत ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट थे तो खुलने में टाइम लग रहा है। क्वेश्चंस तो जैसे कि ये अब देखिए, बीपीएससी स्कूल टीचर में जो क्वेश्चन आया पूछा गया है, ठीक है, जितने भी आपके पीवाईक्यू है आपसे इससे हो जाएगा। देखो बीपीएससी एलडीसी का क्वेश्चन है, हेडमास्टर का क्वेश्चन है, ठीक है, इधर है 67 का क्वेश्चन है, मतलब आपको एक बुक में जो आपका पीवाईक्यू है जितने बीपीएससी द्वारा पूछे गए हैं इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपका पीवाईक्यू भी हो जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट जो प्रैक्टिस है वो भी हो जाएगा टॉपिक वाइज, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये मैथ्स के लिए है। अब हम देखते हैं अपना रीजनिंग के लिए, तो ये एक रीजनिंग के लिए मैंने बुक है, ठीक है, तो इसमें भी वही टॉपिक वाइज पूरा दे रखा है, साथ में इसके नोट्स हैं, और इसका वह है कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए देखा है। देखो इसमें एनटीपीसी क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो सेम सेम ही थोड़े से होते हैं, पर आपका है कि पीवाईक्यू हो जाएगा। अभी मेरा से बीपीएससी वाला नहीं मिला मुझे, तो मैं भी एनटीपीसी वाले से थोड़ा सा करने की कोशिश कर रही, बाद में देखेंगे कि वो मिल जाएगा तो उसे भी हम करेंगे। तो ये भी मिले एनटीपीसी और जो आरआरबी के होते हैं उन सबके सारे क्वेश्चन इसमें, ग्रुप डी का है, सब कुछ है, 12th बेस्ड वाला जो है यूजी है, और सब आप इससे भी कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस, ठीक है। अब देखते हैं पीवाईक्यू कि पीवाईक्यू हम कौन सा इसमें फॉलो करें। तो मैंने पीवाईक्यू की एक लिस्ट बनाई है, तो आप बीपीएससी का पीवाईक्यू कर सकते हैं, जैसे कि 52 से लेकर 71 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं हर बार, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। जैसे टीआरई में 1, 2 और 3 हो चुका है, ठीक है, उसे क्वेश्चन आप फॉलो कर सकते हैं, उनके क्वेश्चन को देख सकते हैं कि कैसे बीपीएससी क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके साथ आप बिहार जो एसएससी है उसके दो रोकों के क्वेश्चन, ठीक है, सीजीएल क्वेश्चन और 12th बेस्ड क्वेश्चन उनको भी देख सकते हैं। अगर इन सबको आप कर लिया पीवाईक्यू तो आपको कोई अदर प्रैक्टिस करने के लिए कोई जरूरत ही नहीं है, ये इतने ही सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाएंगे आपके लिए, इनको ही कंप्लीट करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। फिर देखते हैं कि फुल मॉक टेस्ट जो हमारा अगला टॉपिक है कि हम फुल मॉक टेस्ट कौन से लगाएं, ठीक है। तो आप रुक्मणी टेस्ट सीरीज का भी लगा सकते हैं और यूथ का भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यूथ का भी दिखा सकती हूँ जो मेरे पास मैंने पीडीएफ सेव कर ली है। तो चलो देखते हैं आगे। जैसे ये है आपका प्रैक्टिस बुक, ठीक है, तो इसमें 25 टेस्ट दे रखे हैं, तो पूरा जिसमें अभी ये हिंदी का आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद फिर हमारा मैथ्स भी है, इसमें रीजनिंग भी है, तो आप इन सबको भी फॉलो कर सकते हैं आप अपने इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर आप फुल पीवाईक्यू मॉक भी अगर देना चाहते हैं कुछ, तो आप चाहे तो सीजीएल का जो होता है बिहार एसएससी का सीजीएल का पेपर जो आया होगा 2023 में, ठीक है, 21 में, उन सबको भी जो जितने भी ईयर के क्वेश्चन है उनको भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो भी मैंने बुक्स फाइंड कर ली है, तो उसको भी देखते हैं। जैसे कि मैंने अभी मुझे सीजीएल नहीं मिल रहा था, तो पर मेरे पास अभी 12th बेस्ड था,
तो जो 12th बैच का है, जो शॉर्ट पेपर है आपका PYQ, आप उनको भी देख सकते हैं क्वेश्चंस में कि कौन-कौन से हमें ईयर, जैसे इस ईयर के हैं ये सारे क्वेश्चन, ठीक है? तो आप इनको भी लगा लीजिए कि क्वेश्चन तो इनके इर्द-गिर्द ही रहेगा। बिहार इसमें जीके भी आ जाएगा, ठीक है? आपका मैथ्स भी आ जाएगा, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो जितना भी आपको बिहार में हुआ है पेपर, ठीक है? दरोगा हो गया, सीजीएल हो गया, 12th बेस्ड हो गया, टीआरई जो हो गया, बीपीएससी जो कंडक्ट करवा रही है, उनमें जितना भी मैथ और रीजनिंग आया, आप उनको सॉल्व कर लीजिए। उससे ज़्यादा आप कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है? और उससे ज़्यादा आपको कोई मतलब प्रैक्टिस के लिए बेटर कोई सोर्स नहीं मिलेगा। तो आप यही सब फॉलो कीजिए, मेरा यही सजेशन रहेगा। और आपको कोई कमी लग रही है इस टॉपिक में तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है? या फिर आपको कुछ हेल्प है चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।